इस वीडियो में हम चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है और इस कारक सूत्र को पढ़ेंगे। चतुर्थी संप्रदानी यानी संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान सम्यक प्रदीयते अस्मय तत् संप्रदानम यानी जिसे कुछ दिया जाए परंतु उस वस्तु को वापस न लिए जाए वह संप्रदान होता है। जैसे दान को दिया जाता है लेकिन उसे अगर एक बार दान दे दिया तो फिर वापस नहीं लिया जाता। इसी तरह से जिसे दान दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसे दान दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नृपः ब्राह्मणाय गाम ददाति यानी राजा ब्राह्मण को गाय देता है, ब्राह्मण को दान दिया जाता है, ब्राह्मण को गाय दे रहा है तो ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति होगी। नृपः निर्धनाय धनम ददाति यानी जो राजा है निर्धन को धन दे रहा है, धन को दान कर रहा है तो निर्धन में चतुर्थी विभक्ति होगी निर्धनाय। रुच्यर्थानाम प्रियमाण रुच या रुच के अर्थ वाली धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे रुचि होती है उसी में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे भक्त को रामायण अच्छी लगती है तो रुचि किसे है, भक्त को रुचि है रामायण में तो भक्त में आएगी चतुर्थी विभक्ति। जैसे भक्ताय रामायणम रोचते राम को दूध अच्छा लगता है, रुचि किसे है राम को तो राम में चतुर्थी विभक्ति आएगी रामाय दुग्धम रोचते। क्रुद्ध द्रुहेर्षा सूर्यार्थानाम यह प्रतीकोपः क्रोध यानी क्रोध करना, द्रुह यानी द्रोह करना, ईर्ष्य यानी ईर्ष्या करना और असह्य यानी निंदा करना इन धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। जिस पर क्रोध की आदि क्रिया की जाती है, जैसे किसी से क्रोध जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है, जिससे ईर्ष्या की जाती है, जिससे द्रोह किया जाता है, जिसकी निंदा की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पिता पुत्र पर क्रोध करता है, किस पे क्रोध कर रहा है, पुत्र पर क्रोध कर रहा है, या पिता पुत्र से जल रहा है या पिता पुत्र की निंदा कर रहा है तो चतुर्थी विभक्ति किस में आएगी, पुत्र में आएगी। पिता पुत्राय क्रुध्यति पिता पुत्र पर क्रोध कर रहा है, पुत्र पर क्रोध कर रहा है इसलिए पुत्र में आएगी चतुर्थी विभक्ति पिता पुत्राय क्रुध्यति। दुष्ट सज्जनों से द्रोह करते हैं, किससे द्रोह किससे हो रहा है, सज्जन से द्रोह हो रहा है तो चतुर्थी विभक्ति किस में आएगी, सज्जन में आएगी। दुष्टः सज्जनाय द्रुह्यन्ति। रावण राम से द्वेष करता है, द्वेष किससे करता है, राम से तो राम में कौन सी विभक्ति आएगी, चतुर्थी रावणः रामाय असूयति। स्पृहेर्रिप्सितः स्पृहेर्रिप्सितः स्पृह यानी इच्छा करना, जिसमें इच्छा हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे बालक फूल की इच्छा करता है या बालक फूल को चाहता है तो किसकी चाहत रखता है या किसकी इच्छा कर रहा है, वो कर रहा है फूल की तो फूल में आएगी चतुर्थी विभक्ति बालकः पुष्पाय स्पृहयति। मैं संस्कृत चाहता हूँ, किस चीज की चाह है, संस्कृत की चाह है तो संस्कृत में आएगी चतुर्थी विभक्ति अहम संस्कृताय स्पृहयामि। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच यानी नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे गणेशाय नमः इंद्राय स्वाहा पितृभ्य स्वाधा दैत्येभ्य हरि अलम यानी दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। ऋणदाता में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे श्याम राम का 100 रुपए का ऋणी है, श्याम राम का 100 रुपए का ऋणी है यानी राम ने श्याम को 100 रुपए दिए हैं तो ऋणदाता कौन हुआ, राम तो चतुर्थी विभक्ति किस में आएगी, राम में। श्याम रामाय शतम धारयति। कथय निवेदय उपदिश आदि धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे राम स्वमित्राय कथयति राम अपने मित्र के लिए कहता है। शिष्य गुरुवे निवेदयति शिष्य गुरु से निवेदन करता है, किससे निवेदन करता है, गुरु से निवेदन करता है तो गुरु में आएगी चतुर्थी विभक्ति। थैंक्स फॉर वॉचिंग।